जब मन बना लिया ऊंची उड़ान का, तो फिर क्या देखना कद आसमान का। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो इस बार 12th में हैं और जिनको बोर्ड एग्जाम 2024 देना है। क्योंकि बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं जो कमेंट कर रहे थे सर 12th हिंदी में कौन सा जीवन परिचय पढ़ें, जो आपका साहित्यिक परिचय आता है, किस कवि का या किस लेखक का पढ़ें जो बोर्ड एग्जाम में आ जाए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 12th हिंदी के 4 ऐसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय को बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा आते हैं और इस बार भी 99% चांस है कि ये जीवन परिचय आपके बोर्ड एग्जाम में आए। लेकिन स्टूडेंट, सिर्फ जीवन परिचय जानने से कुछ नहीं होगा, आपको लिखना भी आना चाहिए कि आखिर हम जीवन परिचय एग्जाम में लिखते कैसे हैं। देखिए, जीवन परिचय का मेरा मतलब है साहित्यिक परिचय, क्योंकि हमारे 12th में साहित्यिक परिचय आता है। ठीक है, तो मैं आपको 4 सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय बताऊंगा जो इस बार 99% आएंगे। ठीक है, और देखिए जो साहित्यिक परिचय है ये आपके बोर्ड एग्जाम में टोटल 10 नंबर का पूछा जाता है। तो जितने भी स्टूडेंट 10 नंबर अपना कंप्लीट करना चाहते हैं, आज के इस वीडियो को देखकर वो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे और उन्हीं में से एक लेखक का मैं जीवन परिचय लिखकर भी बताऊंगा कि आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है ताकि आपको 5 में 5 मार्क्स पूरा मिले, यानी कि लेखक के लिए। ठीक है, और कवि के लिए 5 मार्क्स, टोटल 10 नंबर के जीवन परिचय आते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें। तो देखिए क्लास 12 हिंदी, ठीक है, क्लास 12 हिंदी सभी महत्वपूर्ण जीवन परिचय, ठीक, ऐसे लिखोगे भैया तो पूरे नंबर मिलेंगे। यानी कि जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि मुझे 10 में 10 पूरे नंबर मिले, उनको ऐसे जीवन परिचय लिखना है। और हमारे साथ जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनको अब की बार हिंदी में 100 में 95 प्लस लेकर आना है और मैं दिलाकर भी रहूंगा, बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। सबसे पहले ये जान लीजिए कि हमारे 12th में कौन कौन से जीवन परिचय हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ये दोनों हैं आपके लेखक, ठीक है, और ये दोनों हैं आपके कवि। तो लेखक का जीवन परिचय आता है 5 नंबर का और कवि का जीवन परिचय आता है 5 नंबर का। 5 + 5 = कितना होगा? 10। ठीक है, तो लेखकों की सबसे पहले हम बात करते हैं कि लेखक में कौन सा जीवन परिचय इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा गया है और इस बार भी आएगा। देखिए वासुदेव शरण अग्रवाल जी जो हैं, इनका साहित्यिक परिचय सबसे ज्यादा पूछा जाता है और इनके साथ हैं हमारे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ये दोनों ऐसे लेखक हैं जिनका साहित्यिक परिचय लगभग हर साल आया है, बहुत कम ही होगा कि ना आया हो, ज्यादातर ये आते हैं। ठीक है, और वैसे भी आपके हिंदी गद्य में बहुत कम चैप्टर हैं, उनमें से 3 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, मतलब 3 लेखक रहेंगे, सिर्फ आपको किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय लिखना होगा। ठीक, तो लेखक में हमारे 2 इंपॉर्टेंट हैं, एक वासुदेव शरण अग्रवाल जी जिन्होंने राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर लिखा है और दूसरा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जिन्होंने अशोक के फूल चैप्टर को लिखा है। ठीक, तो ये दोनों लेखक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनका जीवन परिचय पढ़कर जाइएगा, 5 में 5 मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे। अभी मैं ये भी बताऊंगा आपको लिखना कैसे है, टेंशन मत लीजिएगा, जब तक आपके भैया हैं नो टेंशन। ठीक है, पूरी तैयारी इतनी अच्छे से मैं कराऊंगा कि अब की बार आपको टॉपर बनाकर दिखाऊंगा। ठीक है, क्योंकि जो लोग कह रहे थे तुझसे नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा, तू 95% प्लस नहीं ला पाएगा, उनको आपको जवाब देना है, आपको इस बार टॉपर बनकर आना है और मैं पूरा सहयोग करूंगा। ठीक है, अब देखिए कवियों में 2 कवि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एक जयशंकर प्रसाद जी जिन्होंने श्रद्धा मनु लिखा, गीत लिखा, एक महादेवी वर्मा जी जिन्होंने गीत लिखा है। ठीक है, तो ये 5 मार्क्स के ये भी आपके आएंगे। ठीक है, तो 2 लेखक हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और 2 कवि हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे क्या सर इन्हीं दोनों को याद करके चले जाएं पूरे नंबर मिल जाएंगे। देखिए मेरे कहने का मकसद ये है कि ये दोनों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, VVI वेरी जो इंपॉर्टेंट जीवन परिचय हैं, उनको मैंने यहाँ पर बताया है। ठीक है, बाकी के जो लेखक या कवि बचते हैं उनको आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि जो स्टूडेंट टॉपर बनना चाहता है वो बिल्कुल भी उनको मिस नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि इन्हीं 4 को याद कर लिया बाकी को छोड़ दिया, उनका भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बाई चांस अगर उनका भी आ जाए तो आप बहुत आसानी से लिख सकें, या फिर इनमें कोई मान लीजिए आप भूल गए
तब भी आप आसानी से लिख सकें, ठीक है। तो उनको भी छोड़ना नहीं है, पढ़ लेना है। लेकिन ये चारों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर वीवीआई की बात किया जाए तो, ठीक। तो ये समझ में आ गया कि 12th हिंदी में कौन कौन से जीवन परिचय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबको समझ में आ गया, नोट कर सकते हैं आप लोग, ठीक। और मैंने भी बताया है भैया, हमारा ऐप जो है प्ले स्टोर पे आ चुका है, शुभम लेक्चरर। उस ऐप को डाउनलोड करो, पूरी तैयारी उसमें आपकी कराई जाएगी। वहां पर आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा, ठीक। सबको पता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए ये अब हम देखेंगे किसी एक लेखक का हम जीवन परिचय लिखते हैं, ठीक। तो बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर हमसे तो साहित्यिक परिचय लिखने को बोला जाता है। तो देखिए यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जैसे मान लीजिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आपको जीवन परिचय लिखना है, ठीक है, या साहित्यिक परिचय लिखना है, तो आप लोग प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे, उसके बाद हेडिंग डालेंगे आप आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक। फिर ऐसे एक छोटा सा हेडिंग डालना है जीवन परिचय। देखिए जीवन परिचय में 2-4 लाइनें आपको लिख देनी है, बहुत ज्यादा मत लिखिए। मैं नहीं कहूंगा कि ये पूरा आप लिखें, इनमें से 2-3 लाइन चूज करके आप लिख लें, लेकिन मेरा काम है बताना, मैं बता रहा हूं, ठीक है, कि कैसे आपको लिखना है। तो इनमें से आप इनका जन्म स्थान और इनकी मृत्यु लिख देंगे। फिर उसके बाद आपको मेनली जो लिखना है वो साहित्यिक परिचय होता है। पहले जीवन परिचय छोटा सा हेडिंग डालेंगे, इनके जीवन और इनकी मृत्यु के बारे में लिखेंगे। उसके बाद जो मेन हेडिंग है साहित्यिक परिचय, उसको लिखेंगे। फिर हम रचनाओं को लिखेंगे, ठीक। तो जीवन परिचय में क्या लिखेंगे, जैसे देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दूबे, यहां पर दा कर दीजिएगा, दूबे के छपरा नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है, फुल स्टॉप। इनके पिताजी अनमोल द्विवेदी ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, अतः इन्हें ज्योतिष और संस्कृत की शिक्षा उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त किया, ठीक है। इनकी प्रतिभा का विशेष विकास विश्वविख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ। सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने डीलिट की उपाधि से तथा सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया, ठीक है। अब देखिए 19 मई सन 1979 ईस्वी को यह वयोवृद्ध साहित्यकार रुग्णता के कारण स्वर्गवास सिधार गया, ठीक है। तो इसमें आपको देखिए मैं पहले भी बता दे रहा हूं, अगर आप चाहें तो इतना आप मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। इनमें से कितना लिख लीजिए, देखिए हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिताजी अनमोल द्विवेदी ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, ठीक है। फिर उसके बाद में आप चाहें तो इनकी मृत्यु डायरेक्ट लिख सकते हैं। 19 मई सन 1979 ईस्वी को यह वयोवृद्ध साहित्यकार रुग्णता के कारण स्वर्ग सिधार गया, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है आपको इनका जो जन्म का जो समय है 1907 ईस्वी, इसको जरूर लिखना है, ठीक है। छोटा सा हेडिंग जीवन परिचय डालेंगे, पूरा लिख देते हैं तो भी प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन आपको टाइमिंग मैनेज करके चलना है, ठीक। मतलब आपको क्या करना है, इनमें से 3-4 लाइन आप लोग चूज कर लीजिए और उसी को जीवन परिचय में लिख दीजिएगा। समझ में आ रहा है। अब आते हैं साहित्यिक परिचय पर। देखिए जो मेन हमारा आता है साहित्यिक परिचय, देखिए इसमें आपको मेनली लिखना होता है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में जो हिंदी का पेपर होगा उसमें लिखा रहेगा निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं को लिखें। तो मेन तो आपको साहित्यिक परिचय लिखना है। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे वो इसको एकदम से याद कर लेंगे। देखिए किसी चीज को समझिए, आपको इनका जन्म का समय, जन्म स्थान और इनकी मृत्यु का समय याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साहित्यिक परिचय में हम क्या लिखेंगे कि आखिर ये किस क्षेत्र में थे, ठीक है, इनका साहित्य में परिचय कैसा है, वो हमें साहित्यिक परिचय के अंतर्गत लिखना होता है। जैसे देखिए साहित्यिक परिचय थोड़ा बड़ा लिखिएगा, जितना मैंने लिखा है इतना बड़ा आप लिखेंगे तो चलेगा, ठीक, क्योंकि साहित्यिक परिचय ही मेनली पूछा गया है। जीवन परिचय छोटा सा लिखिएगा, उनका जन्म मृत्यु, ठीक है। तो देखिए साहित्यिक परिचय में लिखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखक, अन्वेषक, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार के अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। यानी कि बहुत सारी इनके अंदर क्वालिटीज थी। जैसे भैया हम टीचर हैं, आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, हमारे अंदर टीचर वाली क्वालिटी है, आप स्टूडेंट हैं। ये क्या क्या थे इसको पढ़िए, इनकी क्वालिटी क्या थी, इसीलिए ये ऐसे नहीं फेमस हैं, बहुत सारी जानकारियां इनके अंदर थी। देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो है ये प्रकांड निबंधकार भी थे, इतिहास लेखक भी थे, अन्वेषक भी थे, आलोचक थे, संपादक थे, उपन्यासकार थे और कुशल वक्ता, लेक्चरर और सफल अध्यापक भी थे। इतने सारी इनके अंदर क्वालिटीज थी। हमारे अंदर कौन सी क्वालिटीज है, हम ये हैं भैया, आपके लिए हम अध्यापक हैं, ठीक। और इनके अंदर इतनी सारी क्वालिटीज थी, तभी तो आप आज इनके बारे में पढ़ रहे हैं।
अपनी भी अलग से क्वालिटी बनाइए, आप लोग भी इतनी मेहनत कीजिए कि एक दिन आपका भी नाम बुक में हो, ठीक है। ये मर कर भी ये अमर हैं, समझ में आया। तो ऐसा नाम बनाइए कि दुनिया सलाम करे, ठीक। आगे देखिए, ये मौलिक चिंतक भारतीय संस्कृति और इतिहास के मर्मज्ञ, बंगला तथा संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। देखिए, भारतीय संस्कृत और इतिहास के मर्मज्ञ, बंगला तथा संस्कृत के भी ये प्रकांड विद्वान थे, ठीक है, क्योंकि इनके पिताजी संस्कृत के विद्वान थे, तो भैया वहां से लक्षण, वहां से गुण तो इनके अंदर भी आएगा, ठीक। तो ये सब थे। ये इनकी रचनाओं में नवीनता और प्राचीनता का अपूर्व समन्वय था। इनके साहित्य पर संस्कृत भाषा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रविंद्रनाथ ठाकुर का स्पष्ट प्रभाव है। यानी कि इनके साहित्य पर जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रविंद्रनाथ ठाकुर जी का स्पष्ट प्रभाव हमें देखने को मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इन्होंने विश्व भारती और अभिनत भारतीय ग्रंथमाला का संपादन किया। द्विवेदी जी की साहित्य सेवा को डी लिट, पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। तो साहित्यिक परिचय में ही आप इनको जो प्राइज मिले, जो इनको सम्मान मिला, उसको भी आप इसी में लिखेंगे, ठीक। तो यहाँ पर मैंने लास्ट लाइन में लिख दिया है। तो साहित्यिक परिचय कुछ इतना बड़ा लिखेंगे तभी आपको फुल नंबर मिलेगा, क्योंकि मेनली साहित्यिक परिचय ही पूछा जाता है, ठीक है। जीवन परिचय तो आपको छोटा सा लिख देना है। समझ में आ गया? साहित्यिक परिचय कैसे लिखें? अभी इनकी रचनाओं को हमें लिखना है। 5 नंबर फ्री में नहीं मिलते, मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। समझ में आया? तो आज ही ना मेहनत कर दें, एग्जाम में जाकर आग लगा देंगे, ठीक। हमने आग मत लगाइएगा, मतलब बढ़िया से लिखेंगे, ठीक। अब आते हैं इनकी रचनाओं पर। आखिर इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की हैं, ये भी जानना हमारे लिए जरूरी है। तो देखिए, रचनाएं, आचार्य द्विवेदी का साहित्य बहुत विस्तृत है। इन्होंने अनेक विधाओं में उत्तम साहित्य की रचना की। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। देखिए, आपको ऐसे हेडिंग डाल डाल के रचनाएं लिखने हैं, जैसे इनका निबंध कौन सा है, ठीक है, ऐसे ऐसे हेडिंग्स डालने हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। एग्जामिनर आपको फुल में फुल मार्क्स देगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, रचनाएं हेडिंग डाल देंगे और पूरी रचना ऐसे लिखते चले जाएंगे। दैट्स अ रॉन्ग वे, रॉन्ग मेथड है ये। सही तरीके से लिखेंगे तो आपको एग्जामिनर बहुत अच्छा नंबर देगा, ठीक है। तो देखिए, निबंध क्या क्या लिखा इन्होंने। अशोक के फूल, जो हमारे ही चैप्टर में है, ठीक है। कुटज ये अलग है, देखिए मैं ऐसे लगा रहा हूं इसको, ठीक है, कॉमा। अशोक के फूल अलग है, कुटज अलग है। विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, कल्पलता, ठीक है। इतनी सारी इनकी निबंध हैं। नाम एक बार फिर से मैं बोल देता हूं। अशोक के फूल ये एक निबंध है। कुटज, ठीक है। विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, कल्पलता, ये सब इनके निबंध संग्रह हैं। यानी कि जो इन्होंने निबंध की रचनाएं की, क्योंकि ये एक निबंधकार भी हैं, ठीक है। तो ये सब इनकी निबंध रचनाएं हैं। देखा है मैंने कि 12th में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं उनमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। पूछ लिया जाएगा अशोक के फूल के लेखक कौन है, कुटज के लेखक कौन है, यानी कि इनमें से कौन सी संग्रह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है, तो ऐसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आलोक साहित्य में इन्होंने क्या क्या लिखा। सूरदास, कालिदास की लालित्य योजना, कबीर साहित्य सहचर, ठीक है, कबीर साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म, ठीक है। ये सब रचनाएं इन्होंने आलोक साहित्य में लिखी हैं। इतिहास में इन्होंने क्या क्या लिखा। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य, ये सब इन्होंने इतिहास में भी रचनाएं की। ये एक इतिहासकार भी थे, ये निबंधकार भी थे, ठीक है, और आलोचना मतलब संपादक भी ये थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संपादन क्या क्या किया इन्होंने। नाथ सिद्धों की वानियां, ठीक है, संक्षिप्त, पृथ्वी राज रासों, संदेश रासक, ठीक है, ये सब इनकी संपादन है, मतलब इन चीजों का इन्होंने संपादन किया था, ठीक है। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, अनुदित रचनाएं कौन कौन सी है। प्रबंध, चिंतामणि, पुरातन प्रबंध संग्रह, प्रबंध कोश, विश्व परिचय, लाल कनेर, मेरा बचपन, ठीक है, ये सब इनकी अनुदित रचनाएं हैं। तो ये पूरा जीवन परिचय है आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ठीक है। यहीं पर हमारा पूरा जीवन परिचय फिनिश होता है। तो ये इनकी रचनाएं हैं। देखिए, इन सब का PDF भी मैंने अपने ऐप में अपलोड कर रखा है, तो हमारे एप्लीकेशन शुभम लेक्चरर को डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आपको PDF भी मिल जाएगा, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैंने अपना नंबर भी आपको दे रखा है, ठीक है। आप लोग ऐप डाउनलोड करेंगे, उसी में आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर में मिल जाएगा। आप हमसे एकदम अच्छे से पूछिए, कुछ भी पूछना है तो इस तरह भैया लिखोगे अगर जीवन परिचय, तो फुल में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, 10 में 10 नंबर पूरे मिलेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा। और जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट लेखक और कवि हैं, जिनका जीवन परिचय आने का चांस बहुत ज़्यादा है, वो दिए गए हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है। ये दोनों लेखक, ये दोनों कवि,
तो आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।